नौजवान साथी कार्यकर्ता है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, ये सारे आंकड़े आपके हाथों में होने चाहिए, आपके मुख में होने चाहिए। 24 लाख मीट्रिक टन चावल नरेंद्र मोदी जी की सरकार तब भी लेती थी जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, और लगातार 3 सालों से उतना ही चावल मोदी की सरकार लेते आ रही है। एक दाना कम नहीं हुआ है, एक दाना कम नहीं हुआ है। उस पर भी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार को जितना चावल जमा करना था, विशेष रूप से उसना चावल, वो उसना चावल अब तक 1 लाख मीट्रिक टन चावल अब तक एफसीआई के गोदाम में जमा नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। कैसी बात करते हैं और क्यों ऐसी बात करते हैं, मैं जो नहीं समझ सकता हूं। यह राजनीति अब पुराने जमाने की राजनीति नहीं रह गई है। अब तो मोबाइल है लड़कों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में, टकाटक फोटो चलता है हर एक उसके स्थान पर। जहां पर धान बर्बाद हो रहा हो वहां का फोटो हम देखते हैं लगातार, हम देखते हैं लगातार। वहां जहां धान बर्बाद हो रहा हो वहां नौजवान साथी अपना वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। अरे सोशल मीडिया की ताकत है अब जनता के पास, सोशल मीडिया की ताकत है। अब बेवकूफ नहीं बना सकते आप बघेल जी। मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, मैं हिसाब बता दूंगा आपको। वो जो बात मैंने रायपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, मैं यहां भी आपके सामने कहना चाहता हूं। 24 लाख मीट्रिक टन चावल 36 लाख मीट्रिक टन धान से बनता है, एफसीआई गोदाम में जाकर जमा हो जाता है। नागरिक आपूर्ति निगम का गोदाम भी है हर जगह पर, और उसकी क्षमता हमारे प्रदेश में 22 लाख मीट्रिक टन चावल की है, जो फिर से 34 लाख मीट्रिक टन धान से बनता है। 70 लाख मीट्रिक टन धान को व्यवस्थापित करने में इस सरकार को कोई परेशानी नहीं थी। और बचा तो फिर आपके पीडीएस के लिए जाना है। संग्रहण केंद्रों की क्षमता हमारे प्रदेश में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान एकत्रित करने की है। अरे सोसाइटियों से उठा कर ले जाते, संग्रहण केंद्रों में रख देते, ढक कर रख देते, अच्छे से रख देते। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं प्रक्रिया कैसी होती है। सोसाइटी में खरीदी होती है, अनुबंध होता है सोसाइटी के साथ। क्या अनुबंध होता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर यह धान उठा लिया जाएगा। सोसाइटी वाले साथी, सहकारिता में काम करने वाले सारे यहां उपस्थित होंगे, उनको ध्यान होगा 15 दिनों के अंदर अंदर धान उठा लिया जाएगा और धान संग्रहण केंद्रों तक या फिर राइस मिलर के पास पहुंचाया जाएगा। संग्रहण केंद्रों की क्षमता मैं बताना चाहता हूं प्रदेश में 25 लाख मीट्रिक टन लगभग है। तो भैया पूरा धान क्यों आप उठा कर नहीं ले गए, क्यों आपने सड़ने के लिए छोड़ा। वो बताना चाहते हैं कि मोदी नहीं ले रहे हैं। अरे हम बताएंगे कि मोदी जी ने एक दाना कम नहीं किया है। आप अपनी घोषणा के आधार पर धान लेना होगा, अपनी घोषणा के आधार पर धान लेना होगा। हम आज इस सदन के माध्यम से मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि 2500 रुपया तो आपने उस दिन कहा था कि आप 25 रुपया में धान खरीदेंगे। अब जब मोदी जी ने अर्थात केंद्र की सरकार ने समर्थन मूल्य 400 रुपया बढ़ा दिया तो आप 2900 में लीजिए अब धान। अब आपको धान 2900 में लेना चाहिए, क्यों नहीं लेंगे आप। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब बनी है, केंद्र हो या राज्य हो, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उससे पहले तक किसान दर दर की ठोकरें खाता था। उससे पहले किसान साहूकार के दरवाजे पर सिर पटक के मर जाता था। एक बार जो कर्जा लेता था किसान, उसकी पुश्तें उसको नहीं क्लियर कर पाती थी। आप सबको ध्यान होगा। अरे बैंकों का दरवाजा सबसे पहले किसान के लिए खोला और क्रेडिट यानी कि इज्जत बैंक में किसानों की बनाई तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई, उसमें संशय नहीं है कहीं मन पर। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई थी किसान क्रेडिट कार्ड। फसल बीमा शुरू कभी और नहीं हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। मोदी जी की सरकार बनी है, फिर आपको बताता हूं मोदी जी की पहले क्या हुआ करता था। फसल बीमा पूरे विकासखंड का एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता था। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, पूरे विकासखंड में रैंडम सिलेक्शन होता है और रैंडम नंबर जनरेट जो होता है तो एक खसरा नंबर निकलता है। उस खसरा नंबर में जाकर 5x5 को कट करके लाते हैं। पहले उसका गीला फिर सूखत का वजन लिया जाता है और इस तरीके से इस बार फसल कितनी है ये बात पता की जाती है फसल कंपनियों के द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा, और साथ में राजस्व भी उसमें लगा हुआ होता है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि पहले ये विकास खंड स्तर पर होता था। आपके पंडरिया में अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के लिए कुकदुर का विषय आ गया और कुकदुर में किसी ने जाकर देखा कि वहां पर तो धान ठीक है, तो रैता पारा वाले को भी फसल बीमा नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल पहले इस
विकास खंड से घटा करके पंचायत स्तर पर किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, मेरी बात याद रखें आप। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले पंचायत हटा के अब गांव के स्तर पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने का आदेश दिया है, और अब गांव में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है। अरे इससे बड़ा परिवर्तन आप सोच सकते हैं जीवन में? इससे बड़ा परिवर्तन फसल बीमा कितने किसानों को पहले मिला था और अब कितने किसानों को मिला है, थोड़ा ध्यान करके देखिए। अब बीमा कंपनियां भागने लगी हैं कि हम नहीं करेंगे फसल बीमा, लेकिन सरकार ने उसका भी रेट बढ़ाया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, 14% ब्याज की दर पर, फिक्स ब्याज की दर पर किसानों को ऋण पूरे देश में दिया जाता था। छत्तीसगढ़ में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 0% ब्याज दर पर किसानों का ऋण प्रारंभ किया था। बताइए सरकार ऐसा कौन सा काम की है अब तक? 2500 रुपया में धान लेना, अरे भैया पहली बार माननीय मिश्रा जी बता रहे थे कि पूरा माफ भी नहीं हुआ है अब तक, बहुत सारे बैंकों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। करना चाहिए, सरकार ने नहीं किया था कि इतना कर्जा या उतना कर्जा, सरकार ने कहा था सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ, वो लिखा है। अभी मेरे मोबाइल पर, मैं सोचता हूं आप सबके मोबाइल पर होगा, वो जन घोषणा पत्र जिसको इन लोगों ने राजनांदगांव में लॉन्च किया था। टीएस सिंहदेव जी यस सर करते नहीं थकते थे, आपको ध्यान होगा वो वीडियो, वो जन घोषणा पत्र, उसमें स्पष्ट लिखा है। मैं इस सरकार से ये बात पूछना चाहता हूं कि आप हर बार घुमा फिरा कर केंद्र की सरकार तक बात ले जाना चाहते हैं, ये कैसे संभव है भाई? हमारे साथियों को भी कभी कभी भ्रम होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथी सोचते हैं कि यार केंद्र वाला नहीं दिया है क्या खाद, लगता है मन में ना। भूपेश बघेल जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं केंद्र वाले ने धान नहीं दिया, खाद नहीं दिया, हम कहां से दें? इसका पूरा आंकड़ा मैं आपके पास लेकर आया हूं, एक बार आप मेरी बात सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। यूरिया, ठीक है भैया, यूरिया जो है 2021 में खरीफ फसल के लिए 5.5 लाख मीट्रिक टन की जरूरत थी। ठीक है, अब लाख मीट्रिक टन को मैं कॉमन निकाल देता हूं, अलग कर देता हूं, यानी कि यूरिया की कितनी जरूरत थी? 5.5 यूरिया की जरूरत थी, 5.5 की। ठीक है भाई, 5.5 रुपया मान लो ओपनिंग स्टॉक, यानी कि हमारे खाद के जितने संग्रहण केंद्र हैं, हमारी जितनी समितियां हैं, गांव में जो खाद के केंद्र होते हैं, खाद्य गोदाम होते हैं, उनमें कुल मिलाकर जब ये काम शुरू होता है खरीफ फसल का, उस समय कितना था यूरिया? तो 1.9 था, 1 रुपया 90 पैसा था। समझ रहे बात? चाहिए कितना? 5 रुपया 50 पैसा पूरे सीजन भर में। शुरू में कितना था? 1 रुपया 90 पैसा था। केंद्र सरकार ने कितना भेज दिया? और 2 रुपया 19 पैसा और भेज दिया, तो कितना हो गया कुल मिलाकर? 4 रुपया हो गया। अप्रैल मई जून में 2 रुपया 29 पैसे की जरूरत थी, तो वहां से पूरा हो गया, और बचा 1 रुपया 40 पैसा बच गया। और उसमें भी अभी भी उपलब्धता जो है वो 1 रुपया 70 पैसे के बराबर है, और आवश्यकता 1 रुपया 40 पैसे का है। मैं ये पूछता हूं कि यूरिया की कमी कहां है? इस प्रदेश का मुख्य सचिव आकर के बात कर ले, या मैं चल दूंगा, मुझे बता दे। ये उनका रिपोर्ट है भाई, हम नहीं बताए हैं, भाजपा वालों ने नहीं बनाया रिपोर्ट। ये वो प्रदेश सरकार का स्वयं का रिपोर्ट है कि ये स्थिति है। जब इस बात को पूछा गया भूपेश बघेल जी से कि आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि यूरिया की कमी है, जबकि यूरिया की कमी की कोई बात नहीं है प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि हम ओपनिंग स्टॉक को क्यों लेंगे। अरे तो क्यों नहीं लोगे भाई? यूरिया कोई आपका है? यूरिया ही एकमात्र ऐसा खाद है जिसके रेट पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। अभी बहुत रेट बढ़ गया हुआ था बीच में, फिर यह कहा गया कि अब रेट कम हो गया। यूरिया ही एकमात्र होता है जिसको केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। डीएपी पर केंद्र की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने इस साल क्या किया है किसानों के लिए। अपने गांव गांव में जाना भाई, चिल्ला चिल्ला के बताना। मैं बता रहा हूं, ये छाती ठोक कर बात करने वाली बात है, हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सीने को चौड़ा करने वाली बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है किसानों के लिए? डीएपी नहीं था किसानों के पास, 500 रुपया प्रति बोरा के दर पर सब्सिडी दी जाती थी किसानों को। मोदी जी ने क्या किया है इस बार जब बढ़ गया, प्रति बोरा पर 700 रुपया अतिरिक्त। मेरी बात समझ रहे हैं? 500 जो पुराने साल का था वो तो था ही था, और उसके बाद 700 रुपया अतिरिक्त, यानी कि 1200 रुपया प्रति बोरा
डीएपी पर सब्सिडी दी, तब जाकर किसानों को फिर से पुराने रेट पर वो खाद मिला है। केंद्र सरकार ने किया है भाई, मोदी जी ने किया है, हमारे नेता ने किया है। किसानों की चिंता है इसलिए किया है। वो जो किसान वहां पंजाब के बॉर्डर पर बैठे रहते हैं, उसके बारे में तो हम लोग एक बार यहां बैठे थे, यहां चर्चा हुई थी सारी, आप सबको ध्यान होगा। ये जो कानून आया है उस पर चर्चा बात का विषय है। मैं फिर से खाद पर एक बार आ जाता हूं। तो ये खाद के लिए कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त पूरे देश के लिए बता रहा हूं, 14,000 करोड़ रुपया पूरे देश के लिए मोदी जी ने सब्सिडी के रूप में इस बार दिया है। और कुल मिलाकर किसानों को 1 लाख करोड़ की सब्सिडी खादों पर दी जाती है। अब उसके बाद भी ऐसा ही आंकड़ा मेरे पास डीएपी के लिए है। अब उस विषय पर जाऊंगा तो अनावश्यक फिर होगा, लेकिन डीएपी का भी ओपनिंग स्टॉक जोड़ लो, जितना केंद्र की आपूर्ति है जोड़ लो, जितना राज्य का मांग है वो जोड़ लो, डीएपी की भी कहीं कोई कमी नहीं है। फाइनली एक फिगर है पूरे प्रदेश का कि 11.75 लाख मीट्रिक टन सभी प्रकार के खादों को मिलाकर 11.75 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में थी। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा भैया, कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस बात की घोषणा की थी। उन्होंने ही घोषणा की, उन्होंने ही बताया। उपलब्धता है 11.5 लाख मीट्रिक टन, उनका रिपोर्ट है भाई, मैं मंगवा कर दिखाया हूं आपको, ये उनका रिपोर्ट है। मैं थोड़ी देर पहले इनको बोला था योगेश जी को कि इसका प्रिंट आउट निकाल कर लाए। ये सरकार का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, सरकार का रिपोर्ट है। सरकार ये कहती है कि 11.5 लाख आवंटन हमको प्राप्त है, भंडारण है 11.5 का, और आवंटन सरकार कहती है कि 8 लाख मीट्रिक टन किया है। सरकार ही कह रही है 11.75 लाख मीट्रिक टन आवश्यकता है, 11.5 यानी कि 4 आना छोड़ दे बस, 11.5 का आवंटन है, भंडारण है, और वितरण 8 लाख मीट्रिक टन। पूरे प्रदेश में 3 लाख मीट्रिक टन अभी तक आप लोगों ने बांटा नहीं है। क्यों नहीं बांटा है? किसान पूछेगा तो नहीं पूछेगा, क्या करेगा बताओ आप मेरे को? किसानी का समय है। मैं फाइनली एक बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो कुछ कर रही है वो सिर्फ यह है कि सरकार चाहती है कि खातू मत दे। सोयाबीन बीज पाया होगा कोनो का, बतावा सोयाबीन बीज पाया हो कोनो? एक ठन नहीं है भैया। मांग कतका रही से 5,000 कुंटल हमारे जिला के, आइस कतका 250 कुंटल। कोरोना हेत नहीं हुई तक, कोरोना मध्य प्रदेश में कैसे वहां पा गए भाई? क्या तो पंजाब में कैसे पा गए भाई? राजस्थान में कैसे पा गए? तोरे सरकार तेल लगन ले उमा काबर पा गई, यहाँ काबर नहीं? 5,000 टन की आवश्यकता थी और 250 मीट्रिक टन। मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं एकदम पक्की बात बोल रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े हैं, सरकारी विभागों के आंकड़े। तो बीजू झंडे, खातू झंडे और बिजली ले तो ऐसने मार डरी नहीं कहा मैंने, हद है भाई। अभी तो बंद है तेरे धन गन गाते हैं, अभी बरते खेती बेरा के बिजली है तेना खारे को तिकल गन नहीं कहा। तो शहर में नहीं है, छोड़ कोई बात नहीं, खार में होना चाहिए बिजली। परंतु अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो बदलने वाला नहीं है कोई। जब तक आप भिड़ोगे नहीं, खूब माथा फोड़ी नहीं करोगे तो नहीं बदलेगा ट्रांसफार्मर। मोल मोल बता देकर वापसी खराब हो सकती है। एक गन्ना फैक्ट्री खुले, गन्ना फैक्ट्री कैलाश जीवन गेर ही 9 दिन में वीडियो देखे, खूब चिल्लाओ लाकाइन है। तब मैं क्यों भाई चिल्लाओ भरे भाई, अब कुछ नहीं करो। अरे भाई सरकार का, केंद्र की सरकार का नियम है, अगर 10.5% से ज्यादा उसका रिकवरी होता है तो किसानों में पैसा बढ़ता है भाई। ये सबके बीच की बात है, तो क्यों नहीं देंगे आप? आपने 355 कह दिया, मान लीजिए 10.5 से कम शेयर आता, कम रिकवरी आता, तब आप क्या करते? तब आप क्या नहीं देते किसानों को? तब तो नहीं देते। 355 तब भी देते। 355 तो आपका घोषित मूल्य है, 355 को आप छोड़िए। लेकिन जो राज्य और केंद्र सरकार का नियम है कि 10.5% से अधिक रिकवरी आने पर आगे की रिकवरी जितनी होती है वो सारा पैसा किसानों के बीच बंट जाता है। ऐसे करोड़ों की राशि आज भी पड़ी हुई है और किसानों को नहीं दिया जा रहा है, और हम चुप हैं, किसान चुप है। भी बताते रही ना, वो 50-50 किलो शेयर धारकों को शक्कर देना है, वो भी नहीं दिया गया है, लेकिन हम चुप हैं। फिर भूपेश बघेल जी का बात ले याद रखते, किसान के बोए सरकार है,
और किसान जिन बोयल जानते तेन किसान लुएल तक जानते, हम कोई संशय नहीं। वो किसान है लुएल तक जानते, लू के रख दे हैं किसानन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर ले हार गिन गा नहीं कहा, अरे हम हार गए भाई, हम हार गए मान लें, चल हमला सजा दे जनता, हम मान लें भारतीय जनता पार्टी सजा दे। का बात के सजाए 2 साल के बोनस नहीं दे पाई डॉक्टर रमन साहब, तेखर बात के सजा उखरे न होगा, उखरे बात उखरे सजाए। तब मैं सोचता हूँ कि 2 साल के बोनस नहीं दे के कहूँ हमारा का बड़ा सजा है, तो नियमितीकरण ला नहीं करत है तेखर का सजा हो है। किसानन के जिन नहीं कहा कर्जा माफ नहीं हो है पूरा, तेखर का सजा हो है। मैं पूछता हूँ कि युवा मन ला जिन पैसा देहूं के रही 250 रुपया महीना तेन नहीं देते तेखर का सजा हो है। मैं कहता हूँ विधवा महिला मन के जिनला पेंशन देहूं के रही तेखर का सजा हो है। 70 साल के ऊपर जिनला 1500 रुपया देहूं नहीं देवत तेखर का सजा हो है। ये सब चीजन के का सजा हो है। अगर 2 साल के हमारे उत्का बड़े सजा आवे जिनला जनता दईस भारतीय जनता पार्टी ला, और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करीस कि हम कोई गलत सलत बात करके सत्ता नहीं प्राप्त करना चाहन, हम तो सिर्फ वो काम करबो जिन जनता पर, हम तो सिर्फ वो काम करबो जिन किसानन पर अच्छा है। ऐसे कह के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए रही से। मैं आज के इस बैठक के माध्यम से, आज के इस आंदोलन के माध्यम से, आप सब बहन के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देखोगा हम विपक्ष में हवन, हमर काम का है तो जनता, हमन जनता के पक्ष में खड़े होकर के सरकार की निगरानी करना हमार काम है। तो सरकार के निगरानी पर हमला खड़े रहना है। ये सरकार बने हैं जिन वादा करके तेन वादा वाला निभाए पर ही। मैं अभी कह रहा हूँ हमारे कवर्धा जनपद में, मैं कहूँ भैया थोड़ा मोला बता के कई गांव के कतका लइकन मन के सब आवेदन आए हैं। नवा लइकन का करेंगा, अपन अपन घर में महतारी मन से, दाई मन से अपन राशन कार्ड से नाम ला कटवा ली, नवा बनी। मोहम्मद अकबर कवर्धा छाती ठोंक के कहे कलेक्टर को भी अगर राशन कार्ड चाहिए तो हम कलेक्टर का भी बनवाएंगे। कहत रही इसकी नहीं कहत रही भैया, तुमरो को दी कहे हो है हमार बहनी लड़ रही चुनाव, नहीं कहेगा जितवा दी जनता, कोई बात नहीं, बधाई हो हमार बहनी है ठीक। फिर कवर्धा के विधायक ला 60,000 पूछता में है, कवर्धा प्रवास में आते विधायक हमार सुन, कवर्धा विधायक प्रवास में आते, कवर्धा नहीं रहा, एक रात नहीं रुका। पेपर में पढ़बे लिखे थे आज फलाना फलाना मंत्री प्रवास पर कवर्धा आएगी। अरे हमरे विधायक हमरे यहाँ प्रवास में, ये हाल है भाई। मैं तो बता है ओ अब राशन कार्ड पर कहा हो गए भैया कि अपन अपन घर से अपन नाम कटवा ले। भाई बोले हैं अटका बड़ 60,000 बनी है इसी की, नहीं बोलेगा विश्वास। अब बिहाव भी कर ली, नहीं कहा हो तुमरो गाँव में हो है, तुम देख ले पक्का होता। अब राशन कार्ड नहीं बना थे तो फिर महतारी मर गए पूछू मैं कि महतारी तोरे में जोड़वा लत, तो फटकार दिस महतारी चल भाग रहे, तुम जाओ दोनों जन, मैं नहीं रखा तुम ला। अरे तो ये का दगा बाजीएगा मने है अटका बड़ दगा। बेचारा नौजवानन मन के का हाल है बतावा, और का बरते नहीं बनावे नौजवान मन के का हाल है कि हम हंस के नहीं छोड़न भैया, काबर नहीं बनावे। भारतीय जनता पार्टी हिसाब ले है, एक एक राशन कार्ड के हिसाब ले जा है, नहीं छूटा ये मन। अब पंडरिया के साथी नौजवानों से मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ चढ़ बैठो तुम यहाँ जनपद में, कैसे मना कर ही सरकार के घोषणा पत्र में लिखाए है 35 किलो चावल 1 रुपया की दर से प्रत्येक परिवार को मोल रचा के है। मैं हनुमान चालीसा पढ़े छोड़ दे हो, मैं आजकल एहिल पढ़ता हूँ सुबह से उठ के, दूसरा कोई काम नहीं करा। 35 किलो चावल 1 रुपया की दर से हर एक परिवार को कहे कि नहीं कहे बता। मोर मोबाइल में है तो दिखावत हम, और गाड़ी में भी प्रिंट आउट तक रखा है। तब बोल के आए हैं तो सरकार मत तक कैसे नहीं बनावे बता तो। और चल तो हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन दिन जनता पर उमड़ के आ गए तो जनपद में चल देखा तन कैसे नहीं बना देते हैं। अरे घोषणा है, हम उस घोषणा को मांगने गए हैं, कोई रोक नहीं सकता। और धारा लगा बे 353, हम जानती तो धारा अच्छा से नहीं कहोगे तुम हम जानती तो धारा चिकन में लगा रहे हो अभी तक 353 है, जेल में भेज में ले चल, भेज चल, लगा ले धारा, जब का लगा ले
अरे विपक्ष के काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और आंदोलनकारी वो होता है धाराएं जिस पर लगती हैं, एफआईआर जिस पर होते हैं, वो उसके माथे का चंदन होता है नौजवानों का। इसमें कोई संशय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई संशय नहीं है। और माथे का चंदन हम समझते हैं उस एफआईआर को, उस धारा को लगा लीजिए जितना लगाना चाहते हैं। गरीबों की बात हम रखे के रहेंगे और हर उस बात को हम लेकर चलेंगे। आपने घोषणा पत्र बनाया है, आपने घोषणा की है और उन सारे घोषणाओं पर आपको अमल करना पड़ेगा। और नहीं तो जनता ने हमको रखा है, जनता ने हमको रखा है सरकार की निगरानी करने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नौजवान कार्यकर्ता उस घोषणा पत्र के एक एक विषय को लेकर आंदोलनरत हो जाए। मेरे भाई, मैं निवेदन करता हूं आज इस मंच के माध्यम से, आंदोलनरत हो जाए। अरे एक एक विषय इतनी बड़ी बातें हैं जिससे ऐसी 10-10 सरकारें उखड़ कर फेंक जाएंगी। उन्होंने क्या कहा है इनको खुद नहीं मालूम है, मदहोश होकर घोषणा पत्र बनाए थे। जन घोषणा पत्र नहीं है वो इनके मन का घोषणा पत्र था, वो जन घोषणा पत्र नहीं है कहीं पर। आज के इस बैठक के, आज के इस धरना के माध्यम से, और अभी आप लोग चलकर, मेरा दुर्भाग्य है मैं आपके साथ नहीं जा पा रहा हूं, आप लोग यहां से चल करके जाएंगे, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे। बताइए तहसीलदार जी को कि खाद भरा पड़ा है कवर्धा में, खाद भरा पड़ा है रैक पॉइंट्स पर, सरकार की रिपोर्ट ये कहती है, और यहां किसान तरस रहा है खाद के लिए। करना क्या चाहती है ये सरकार, बता दे मुझे। पिछले साल का आपको ध्यान याद होगा ये विषय, आखिरी किस्त सबके कमती पड़ गएगा, नहीं पड़ी, 2500 मिले इसका सरकार नहीं ले है भैया, आखिरी किस्त सबके कम पड़ गए। तो कैसे तहे कम कर दे भैया, तोर मन है, तोर मर्जी है। अरे मुख्यमंत्री नहीं था, कहीं मंत्री रहा। अरे जनता के बात है, जन घोषणा हो चुके हैं, तेला कम नहीं करे जा सके भैया, फिर ते कम कर दे। और किसान है, चल ठीक है, छत्तीसगढ़ के किसान है, तब बहुत सही थे, और फिर उमड़ थे ना, तो सीधा मत सीधा, नहीं तो डोमी करिया होगा, ऐसे कहीं की उमड़ते में बता देख। हमारे एक संगी आऊ एक नया अभियान लेके चले हैं शराबबंदी पर। अरे भाई, ये सरकार हवे, यह स्कूल ल बंद कर दे है, यह मंदिर ल बंद कर दे है, ये कांवड़िया यात्रा नहीं जान दे, मेरे दारू दुकान ल बंद नहीं कर सके, दारू दुकान ला बंद नहीं कर रहा। कहा बारे में बता दो तुला नहीं कर रहे, कहा बारे वो में 50% पैसा सरकार ला जाते और 50% ओखर पैसा सोनिया गांधी भर जाते, सोनिया गांधी भर, एमा कोई संशय नहीं है। हमारा डॉक्टर रमन सिंह जी वो दिन बताई थे कि छत्तीसगढ़ में का हो गए है कि भूपेश के सरकार सोनिया गांधी के एटीएम हो गए, वो डारथ पैसा निकाला थे भगा, नहीं तो टीएस लगा दो फोन की थे। सोनिया जी कहते हैं कि भूपेश जी आप देख लो, नहीं तो हम टीएस जी से बात करेंगे। तो नहीं मैडम रुक जाओ। फिर धर्रपटी जाकर पैसा पहुंचा थे, पैसा कहाँ ले आएगा? बृहस्पति सिंह कहाँ चले? अब बृहस्पति सिंह तो वो कहा था बेचारा, कल मैं पूरा वीडियो देखा था। ये सरकार के टिकट कहानी आप लोग बतावत हो, मैं जल्दी जा के हूँ, इसी की सब सोचत हूँ यार ज्यादा कर दी के एक बात बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 3 साल अजीत जोगी जी की सरकार रही। अच्छा रही अजीत जोगी जी का, कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी रही से, अच्छा तगड़ा काम करी। ओखर सरकार 3 साल के, 15 साल के, हमारे 18 साल के सरकार में छत्तीसगढ़ के सरकार जिन कर्ज ले से तेन 35,000 करोड़ आए। और बात सुन ले, ध्यान दे दे भैया, अपन देश के भविष्य, अपन प्रदेश के भविष्य तुम स्वयं आओ, तुम नहीं ध्यान दे हाथ कौन दे है। 18 साल में छत्तीसगढ़ के सरकार 35,000 करोड़ के उधार ले से, और 3 साल नहीं हो यार, 2.5 साल में 36,000 करोड़ के उधार ले। अब बोले ये बताते हैं 18 साल में 35 और 2.5 साल में 36, तब पैसा करते कहां भाई? छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं है, वो सोनिया गांधी का एटीएम हो गया है। पंजाब बाकी है। आज के कार्यक्रम के उपरांत खाद की कमी मिथ्या है, ये जो सोसाइटियों में धान सड़ा रहे हैं,
आज सोसाइटी के सारे लोग, मैं आते आते 2 सोसाइटियों में रुका था, मैंने पता किया यहाँ कोई कर्मचारी क्यों नहीं है, मैं जिला पंचायत के नाते काम देखना होता है तो मैं क्यों नहीं है, तो उन लोगों ने बताया कि सारे सोसाइटी के लोग हड़ताल पर हैं। क्यों? मैंने पूछा, उनके प्रदेश अध्यक्ष को फोन लगाया, मेरे संपर्क है उनका, तो उन्होंने बताया कि भैया क्या हो रहा है, ये 1000, 10,000, 15,000 मीट्रिक टन चावल धान हमारे यहाँ सोसाइटी में छोड़ दिए हैं और अब कहते हैं कि सोसाइटी की जिम्मेदारी है, सोसाइटी से वसूल होगी। तो किसानों के मेहनत की सोसाइटी है, वो सोसाइटी जो अब करप्ट सोसाइटी नहीं है, वो सोसाइटी जो अब रेगुलर हो गया है, आप लोग समझ रहे हैं रेगुलर होने का मतलब, वो सोसाइटी फिर से डिफॉल्ट हो जाएगा, फिर से डिफॉल्ट हो जाएगा वो सोसाइटी में एक जन, वहां पर एक कर्मचारी अधिकारी नहीं है, वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इसलिए हैं कि सरकार पूरे धान का भार उनके ऊपर डालना चाहती है। तो सरकार सोसाइटियों में धान सड़ा दे, ये सरकार सोसाइटियों में धान सड़ा देने के बाद किसानों को डीएपी और यूरिया उपलब्ध होने के बाद भी न दे, डीएपी और यूरिया उपलब्ध होने के बाद भी न दे, ये सरकार उनके विद्युत की उचित व्यवस्था न करे। और खरीदी का मामला तो इस बार ठीक से निपट गया, चलिए वो जनता का दबाव था, किसानों का दबाव था, और नहीं तो ठीक इसके पहले साल आप सबको याद होगा 9 दिन कलेक्टर का दरवाजा बंद रहा, कलेक्टर दीवार फोड़ के दूसरी तरफ से निकला, किसानों ने घेर रखा था पूरे कलेक्टर को, कवर्धा में किसानों ने घेर रखा था। आप इतिहास में कभी नहीं हुआ, 5-5, 7-7 दिन तक लगातार हाईवे जाम रहा है। ये पूरे पिछली बार हुआ, पिछली बार हुआ है, और इस पिछली बार अगर धान खरीदी ठीक से हो गई, सरकार को इस बार भी ठीक से धान खरीदी करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ जनता के हित के लिए, और ये सरकार अपने उस घोषणा पत्र को पूरा करे, इसके लिए चौकीदार की तरह काम करना पड़ेगा। और हम तो ही हैं चौकीदार मोदी जी वाले, इसमें कोई संशय नहीं, हम तो ही हैं चौकीदार। डीएपी यूरिया सब कुछ उपलब्ध है, किसानों को नहीं दिया जा रहा है, किसानों का भी पंजीयन गिरदावरी सब होने का है, उसमें चौकन्ना रहने की व्यवस्था है, भगवान जाने क्या हो जाए। आज के इस सदन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस बात का मांग सरकार से करती है कि किसानों को शीघ्र आप खाद उपलब्ध कराएं, किसानों की बिजली की समस्या दूर करें, किसानों के ऋण की समस्या दूर करें। इन सारे मांगों के साथ आज ये भयंकर प्रदर्शन, और पैदल जाएंगे तो कोई साथी न छूटे, मैं बार बार निवेदन करता हूं इस बात का, करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए मुखर होकर अपना मांग उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।